अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरियार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है मीर इकराम साहब, इनसे बात करेंगे मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, अब इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मीर इकराम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त निकाला। सर सर, सबसे पहले तो जो अफ़सोसनाक वाक़या हुआ पेशावर में, उस पे आप क्या कहेंगे कि हम लोग अभी जो है माशी बहरान है और सियासी बहरान है, इसके बाद जो है अभी जो दुश्मन है वो सर उठा रहा है। तो क्या कहेंगे सर, ये हमारी जो अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, वो आपस में गिरबान पकड़ने के लिए होनी चाहिए या मुल्की मसाइल और ये जो दुश्मन सर उठा रहे हैं, इनके ऊपर होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत अहम है आपका। ये पॉलिसी का फेलियर है। जब आप आपकी पॉलिसी फेल हो जाए, सबसे मेन चीज़ तो ये थी कि थ्रू आउट अफ़गान पॉलिसी के ही हम आज तक शिकार हैं और उसी की ही ख़ुमियाज़ा हम और पाकिस्तान भुगत रहा है। अफ़गान वॉर से जी। पहले या डॉलर पे बैठकर जिहाद करने से पहले पाकिस्तान बहुत अच्छे हालात में था, जैसा भी था बहुत अच्छा था। ये नहीं था, जो आज है। ठीक है, दुनिया में जंगें होती हैं, दुनिया में फ़सादात होते हैं, दुनिया में बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस अंदाज़ में आपने अपने मुल्क का हर किसी को मालिक बना लिया, जब हर किसी को आपने चाबी दे दी अपने मुल्क की, तो फिर यही हाल होता है। नंबर 1 आपने क्वेश्चन पेशावर का कहा, बहुत दुःख, बहुत अफ़सोस, बहुत संगीन तकलीफ़देह मरहला है, लेकिन आपको ये ख़ुमियाज़ा आपकी जो अपनी बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, उनका भुगतना पड़ रहा है। आपकी काउंटर टेररिज़्म का जो आपने सिस्टम बनाया, फिर आपने बहुत सारे ऐसे नए-नए इदारे बनाए जो हिफ़ाज़त करेंगे इन सब चीज़ों की। वो तमाम इदारों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो जी। क्यों हुआ ये, इसकी बेहतर जवाब और इन्वेस्टिगेशन उनको करना चाहिए। लेकिन एंड ऑफ द डे द बॉटम लाइन सबसे जो असल वजह बनी, वो अफ़गान पॉलिसी और उसपे जो हमने उसको डिज़ाइन किया कि जो अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है, 20 साल पुरानी बात है और हम उसका हिस्सा बनेंगे। उसके बाद क्या होगा, कभी रशिया के साथ वो रशिया आया अफ़गानिस्तान में, तो हम ने जनाब अपना किरदार अदा किया, ज़िया-उल हक साहब की दौर की बात कर रहा हूँ और उसके नतीजे में फिर एक पॉलिसी बनाई गई। तो वो सब नताइज देखिए, आज आप कुछ गलत खा लें पेट में आपके जब गलत चीज़ चली जाए तो फिर उसके नताइज निकलते हैं बीमारियों की सूरत में, फिर उसका इलाज होता है, फिर उसका कहीं जाके कहीं न कहीं तो इतना बुरा हाल होता है कि सर्जरी करनी यानी ऑपरेशन करना पड़ जाता है। तो इस वक़्त पाकिस्तान उस सूरत-ए-हाल में है शहरियार साहब कि पाकिस्तान को एक जिस अंदाज़ में ज़हर फैला है कुछ पार्ट्स इधर-उधर और जो फैलाया गया, उसके लिए एक बड़ी मेजर सर्जरी की ज़रूरत है और ये सियासतदान बिल्कुल। जो आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो इससे पहले जो हुकूमत थी वो इमरान खान साहब की थी और उसमें जो है काफ़ी ऑपरेशन किए गए और टीटीपी को बहुत कंट्रोल किया गया। लेकिन और इमरान खान साहब ने भी ये साफ कह दिया था अमेरिका को कि हम अपने हवाई अड्डे नहीं देंगे, एब्सोल्यूटली नॉट। लेकिन उस वक़्त थोड़ा-सा इस्तेहकाम आ गया था इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन अब जैसे कि ये हुकूमत आई है, इसके बाद जो ये चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये इमरान खान साहब को कहती है यहूदी एजेंट, यहूदी एजेंट। अब ये जो जिस तरह इस चीज़ को फ़ोक़ियत मिल रही है, और क्या ये तो नहीं है कि ये इस तरह के मासूम लोगों की जानें ले रहे हैं और इस तरह ये इलेक्शन को डिले करना चाह रहे हैं और इसके लिए एक टैक्टिस है, इस तरह ये मुल्क मतलब रुझान दूसरी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अच्छा ये जो हमने कुछ लफ्ज़ याद किए हुए हैं ना, एजेंट, यहूदी एजेंट, अमेरिका का एजेंट, एजेंसीज़ का जी, एजेंट, जी, हमारी आवाम को जो वो जुमले हैं ना जो ब्रांडिंग वाले, जिनकी वजह से बड़ी पॉपुलर हो जाती हैं चीज़ें, ये बकवास आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट स्टिल ये जी, एक गलत बात है। गलत बात है बिल्कुल। कि आप किसी को कहें जी वो उसका एजेंट है, वो उसका एजेंट है, ये सब गलत बातें हैं। आप बड़ी सीधी-सादी सी बात करें, मुल्की मसाइल हैं, 2 लफ्ज़ी बात है। देखिए मैं आज ही सोच रहा था कि 2 तरह के ही लोग होते हैं, चाहे वो सियासत में हों या वो
कारोबार में हो या घर में हो या घर से बाहर हो, या एक होता है कि जो घर को और कारोबार को या मुल्क को बचाने के लिए आग को बुझाने के लिए पानी की बाल्टी लाएगा, और एक बिल्कुल। अक्लमंद वो होता है कि जिसको आग पर बैठ हाथ सेकने होते हैं और उस आग पर उसने अपना फायदा उठाना है, तो वो पेट्रोल लाएगा उस आग और उसको भड़काएगा। तो 2 तरह के ही जी। लोग होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हमारे सियासतदान इस वक़्त आग को बुझा नहीं रहे हैं, तेल डाल रहे हैं। हमारे सारे सियासतदान इंक्लूडिंग अनफॉर्चुनेटली हमारे तमाम जो भी हैं, मैं नाम नहीं लेता, सब भड़का ठीक रहे है। हैं। मुझे ये आपकी आग की बात से कुछ याद आ गया कि अभी 2 दिन पहले ही मरियम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान आई हैं। तो और डॉलर को और पेट्रोल को और आग लग गई। तो ये आग नहीं लगाने ही आई थी क्या? ये देखिए, जब कोई झूठ होता है ना, उसको ज़्यादा देर तक आप छुपा नहीं सकते, झूठ सामने आ जाता है। याद रखिएगा। बिल तो जिस अंदाज में आपने सोने के हिसाब-किताब को अब छुपा कर रखा हुआ था, तो ये होना था, ये होना था। अब फेलियर की तरफ जा रहे हैं, वेरी सिंपल। जनरल इलेक्शंस अनाउंस किए जाएँ। पाकिस्तान का यही एक हाल है कि इलेक्शंस की तरफ जाएँ। जो समझते हैं अवाम को जो समझ में आएगा वोट देंगे, गवर्नमेंट नई बने, वो अपना काम करे। और अगर आपको कोई टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लेकर आ रहे हैं, तो फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लाएँ और ला के उनको काम करने दें। हम बहुत मैं फिर अगेन कम आई विल कम बैक टू माय पॉइंट कि हम अगेन पाकिस्तानियों का कसूर नहीं है, इन सियासतदानों की बनाई हुई पॉलिसीज़ हैं, जिसका हम खुमियाज़ा भुगत रहे हैं। इतनी बड़ी भी मुसीबत नहीं आने वाली। आईएमएफ का पैसा कोई एक जगह नहीं खाया गया। आईएमएफ का पैसा 10 जगह खाया गया, सिर्फ सियासतदान नहीं खा गए। भाईजान, ये गलत यूज़ हुआ है, मिसयूज़ हुआ है, तो आज उसका खुमियाज़ा आप और मैं भुगत रहे हैं। मरियम नवाज़ हो, नवाज़ शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो या कोई भी हो या कोई भी हो, इन सियासतदानों के जी, बस से बाहर चला गया है काम, इंक्लूडिंग इमरान खान। आई एम सॉरी, आपको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कह देना कि वो बिल्कुल। भी आएँगे और चुटकी बजाएँगे आके, छड़ी घुमाएँगे और पाकिस्तान की हर चीज़ ठीक हो जाएगी, अब नहीं हो हुँ, सकती। अब आपको आपके घर में अगर आपकी तनख्वाह से ज़्यादा हर चीज़ चली जाए, आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि जितने वो घर वाले एसी सारा दिन चला रहे हैं, और हर चीज़ जो है वो भाई जो है अगर मोटरसाइकिल लेके गया है तो वो खामखा घूमता फिर रहा है, टंकी खाली लग करके लाके खड़ी कर रहा है, तो आप कहेंगे भाई इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी, इतना पैसा नहीं है मेरे पास कि सब पैसे खत्म कर दो। हमारे मुल्क में कट डाउन करना पड़ेगा, हमारे मुल्क में ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि ये जो आपने आसाइशों को, यानी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ सियासतदानों को देना, ये आसाइशों को आपने उनके लिए एक टाइटल बना दिया, यानी कि ये एक ज़रूरी अफ़सर है, सरकारी अफ़सर है, तो उसको अंधाधुंध जी, पेट्रोल गवर्नमेंट का है। तो सब बंद करें ना, जी। ये सब बंद करें, सारी तब चीज़ें जाके मामलात हल होंगे। अगर आप बैठे, मैं और आप बैठ के यही बातें करते रहे, मरियम ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, नहीं। सर मुझे एक बताइएगा एक आम आदमी वो क्या करे बेचारा? वो उसके घर में अगर 4 से 5 अफ़राद हैं और उसकी अगर जैसे आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, ठीक है? तो वो बेचारा क्या गुज़ारा करे जो वो 30-40 हज़ार रुपए कमाता है? इन्फ्लेशन महँगाई तो इतनी ऊपर जाती जा रही है। एक आम आप आदमी पे रख के अगर देखा जाए आप जितने हैं ना 400-500 साढ़े 500 सियासतदान बैठते हैं जाके मुख्तलिफ असेंबलियों में, फिर इनके नीचे कुछ जी, 600 चक्के बैठते हैं। इनकी गाड़ियाँ और इनकी खर्चे अगर पूरा हिसाब लगाएँ, तो वही सब्सिडी अवाम को दे दें जो इनको अरबों रुपया महीने का देते हैं, पर मंथ अरबों में देते हैं, करोड़ों में नहीं, अरबों में इनका खर्चा होता है। तो भाई मेरे, उस दुकान को बंद करके अवाम के लिए आटे पे, घी पे, तेल पर, दालों पर, मैं ये नहीं कहता सोने पर, दालों पर, जी, चावल पर, कुछ रियायत करके अवाम को खाने-पीने के काबिल रखें। और इन सियासतदानों ने का ना एक सियासत का चालाकी है कि आप और मैं परेशान रहेंगे। अगर आप परेशान होंगे तो आप मेरे पास दर्द लेके आएँगे, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। बिल्कुल सर। तो ये साम्राज्यी ताकतों का एक कुलिया है कि अगला परेशान हो और मेरे पास आए। ये कुलिया है, ये हाकिमियत का कुलिया है। इमरान खान इमरान खान साहब कहते थे और कहते हैं बल्कि कि ज़रदारी और नवाज़ शरीफ
जो अपनी इन्होंने करप्शन किए, अगर ये 30% भी अपना हिस्सा यहाँ पाकिस्तान में वापसी कर दें, तो काफ़ी बहाली आ जाए यहाँ पर। मैं आपसे एक बात करूँ, हमें अब जो है ना जरदारी और नवाज़ शरीफ से बाहर जाना पड़ेगा। सही, मैं सच बोल रहा हूँ, इमरान खान साहब अब इन दोनों का नाम लेना बंद कर दें, भूल जाएँ, सही, ये थे भी या नहीं भी सही, थे। मैं आपको सीधी बात है, सही, इमरान खान साहब ये बात करें कि उन्होंने खुद क्या करना है। मैं सच बता रहा सही, हूँ, इमरान खान बहुत कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ अब इन ये समझकर वोट लें कि इन 2 बंदों को बुरा कहने से मुझे वोट मिल जाएगा, लोग लोग ठीक है इस वक़्त इमरान इमरान खान साहब एक उम्मीद है कि ये बंदा चोर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सारी बातें हैं। लेकिन अब पॉलिसी अनाउंस करें, इन लोगों को छोड़े। पॉलिसी अनाउंस करें कि मैं आऊँ, जैसे 6 महीने पहले वाले काम ना हो। अब आपको मुझे देखिए, तनकीद बराए इस्लाह, ये सदक़े जारिया में आता है, तनकीद बराए ठीक है। इस्लाह। लेकिन अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ ना, तो मैं इस्लाह के लिए कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ ये लफ्ज़ कहता हूँ कि प्लीज़, अब तो मुझे तकरीरें याद हो गई हैं सारी, सब सियासतदानों की, जितनी है मुझसे सही, कहलवा कि मैं 1965 की जंग में बंदूक लेके घर से निकल आया था, मेरा छोटा उम्र थी, ये था, वो था, सब याद हो गया मुझे। मुझे ये बताएँ सही, कि भाई आप नहीं, आई एम सॉरी, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ करना है ना, तो ये बता दें कि अब इस मुल्क की आवाम के लिए क्या यही हाल रहेगा कि मैं और आप बैठ के यही शो करते रहेंगे, या कुछ तब्दीली, कोई गरीब के लिए कोई मसला हल होगा या नहीं होगा? बस, ये सवाल सर करें। तब बिल्कुल, अभी आपने जो स्टार्टिंग में कहा कि अगर तब्दीली लानी है, अगर मुल्क की मईशत को बेहतर करना है, तो इंतखाबात एक ही हल है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जो अभी मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल चल रही है, इसमें इंतखाबात होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्योंकि इमरान खान साहब ने तो असेंबलियाँ भी तहलील कर दी हैं। 90 दिन देख, के अंदर इलेक्शन होने जब चाहिए, लेकिन से क्या खड़े लग भी रहा हो है रहे हैं, इलेक्शन होंगे? फिर 35 सीटों से खड़े भी हो रहे हैं दोबारा इलेक्शन में। जी, भाई, आप मेरी बात सुनें, आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जब तक आप फॉरेन पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने घर को खुद दुरुस्त नहीं करेंगे, आपका घर दुरुस्त नहीं होगा। आपने नहीं होगा। अफ़गानिस्तान का जो घुसाया हुआ है ना पंगा बीच, आई एम सॉरी, मैं बड़े वो आम से लफ्ज़ों में बात कर रहा हूँ कि सर अफ़गानिस्तान सही। की जो आपको तकलीफ़ है, और आप अफ़गानिस्तान के मसलों में, हर चीज़ में आप बैठ के अपने घर से ज़्यादा आप उनके घरों के मसाइल को बैठ के डिस्कस करते हैं। जी, ये हल हो जाए अफ़गानिस्तान में, ये हल हो जाए अफ़गानिस्तान में, वो हल हो जाए। और भाई मेरे पाकिस्तान का सोचो, अपने घर का। इस ब्रिटेन में पहले सबसे अपनी कंट्री। हुँ, कंट्री अपने कंट्री के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हैं। अपने घर के जी, इंटरेस्ट फर्स्ट रखो कि अपने घर का मफाद किसमें है। दैट्स इट, फिनिश। इससे आगे कोई बात नहीं है। आपको पूरी दुनिया की फ़िक्र पड़ी हुई है, अपना पता नहीं है आपको। तो ये जो आप रोज़ बैठ के पूरे हमारे पाकिस्तान के मीडिया पे डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे थे, सिंपल है, इलेक्शन कराएँ, देखते हैं कौन आता है, लेकिन वो अपनी पॉलिसी अनाउंस कर दे एक दफ़ा कि मैं करूँगा क्या। सिर्फ़ अगर यही पॉलिसी है कि आके पिछलों को मुझे गालियाँ देनी है, तो हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए। फ़ायदा नहीं है। फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है सर कि अगर इसी तरह एक-दूसरे पे ब्लेम करना, एक-दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना, एक अपने दो एक एक हुकूमत आती है तो वो उसको अरेस्ट कर लेता है, उनकी हुकूमत आती है तो वो अरेस्ट कर लेते हैं, एक-दूसरे पे तनकीद, तो अवाम कहाँ है इन सब में सर? सही कह रहे हैं आप। आपको पता नहीं पंजाब का एक्सपीरियंस है नहीं है, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गाँव और गोठों में जाने का। अभी सिंध में भी गाँव गोठ में कभी जाएँ। चौधरी, वडेरा, मखदूम, ये लोग पता है कभी-कभी क्या करते हैं? रीछ और जी, कुत्ते की लड़ाई करवाने के लिए ना बीच चौक में ना लड़ाई करवा देते हैं। तो तमाम वो अच्छा, हारी, राहक, ये मुज़ाहरे और ये लोग आके जमा होके वो मुज़ाहरा वो बड़े गौर से देखते हैं। और वो अच्छा, चौधरी उनको सिर्फ़ ये लड़ाई झगड़े करवा के ना रिछ और कुत्ते की खुश कर देता है, बड़े खुश होते हैं। इसके अलावा कभी-कभी क्या होता है, 2 मुलाज़मीन की लड़ाई करवा देते हैं और फिर सबक देने के लिए एक आध को अच्छा-सा सबक दे देते हैं और वो चौधरी का रहता है। हमारे सियासतदानों का बदकिस्मती से तरबियत चौधरियों की है। तरबियत इनकी यही है कि अवाम आपस में सारे दिन यही टीवी पे बैठ के देखती रहे
ये गंदा है, वो खा गया मुल्क को, वो लूट के बनफील्ड में ले गया, वो ये फलाना कर गया। अरे भाई, अगर तो कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ, वरना ये बातें बंद कर दो, खत्म कर दो अब ये बातें, सिंपल। सर ये जो आपने चौधरी बोले हैं ना, तो मैं जो आपने बोला कि चौधरी लड़वाते हैं, तो ये मैं कहीं पीछे की तरफ चला गया। जो आप चले गए थोड़ा पीछे की तरफ चले गए कि जो अच्छा ये लड़वाई जा रहे हैं बस, चौधरी हल नहीं निकाल ले कुछ। नहीं, देखिए 22 करोड़ या 24-25 करोड़ जितनी भी आवाम है, इसको संभालना कोई बच्चों का खेल है। और फिर इनके हिस्से का सारा बजट खाना को बच्चों का खेल है। जितना टैक्स पे हो रहा है वो खा जाना को बच्चों का खेल है। उसके लिए आप लोगों को आपस में एक दूसरे के बाल नोचेंगे, तभी मैं आपकी सेब की टोकरी लेकर जाऊंगा। आप तो जब आप लोगों को बाल नोचने से खत्म होंगे तो आप देखेंगे वो सेबों की टोकरी किधर गई, वो तो कोई ले गया, खाली है। भाई मेरे, यही होता है। आप अवाम कहेगी नून लीग खराब है, नून लीग कहेगी पीटीआई खराब है, पीटीआई कहेगी ये पीपल्स पार्टी चोर है, पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे फलाना चोर है। भाई मेरे, इलेक्शंस की पॉलिसीज को सही करें। ये जो आपने सर पे हमारे वडेरे बिठाए, इनकी जगह पे कोई आम आदमी लेकर आए, कोई गरीब आदमी भी कभी जाके असेंबली में बैठ जाए। तो बहुत सीधे सीधे तरीके, वो आप पर हमेशा वही अंग्रेज का जो एक रूल था, जिस तरह अंग्रेज लाता था उन लोग ना, डिवाइड रूल के साथ साथ उन्हीं लोगों को ऊपर लाता था जहां तक जो लोग अपने अपने इलाके में ताकतवर होते थे, अपने अपने इलाके में वो किसी की सुनते ही नहीं है, थाने उनके कंट्रोल में है। तो इस तरह ना जमहूरियत होती है और ना, तो इन शॉर्ट आपके सवाल और मेरे जवाब वही एक ही तरफ जा रहे हैं। इस मुल्क में इलेक्शन हो, सही नुमाइंदगी हो। इमरान खान को एक चांस अगर आपने नहीं दिया, गोली मार दी उसको, एक दफा उसको चांस और दे दे। अगर वो ना डिलीवर करे तो अपनी हसरतें पूरी कर लेना, लेकिन एक दफा उसको चांस दे दे। उसको बिठा दिया आपने पैर पे गोली मार के, अगर है कुछ तो उसको एक चांस दे के देख ले, आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर ले। वो अपनी 70 साल का हो गया, आखिरी ख्वाहिश पूरी करने दे उसको बिठा के। और 1 साल की ये जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है, आपने जो बात कही है वो 16 आने दुरुस्त कही है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंतखाबात हो जाएं। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, जिंदगी रही तो नए व्लॉग नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह ने के बाद।